हेलो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा सिक्स चैप्टर जो कि है साइको सोशल डेवलपमेंट। ये दिया गया था एरिक एरिक्सन के द्वारा और आइडेंटिटी क्राइसिस जो शब्द है वो इन्हीं के द्वारा दिया गया था। तो बेसिकली एरिक एरिक्सन जी ने साइको सोशल डेवलपमेंट के ना 8 स्टेजेस दिए हैं। उनका ये कहना था कि जो बच्चा होता है, जो चाइल्ड है, वो अपने पूरे जीवन काल में 8 स्टेजेस से होकर के गुजरता है। और हर एक स्टेज में उसके पास एक बेसिक कन्फ्लिक्ट होता है, यानी कि या तो ये होगा या तो दूसरा कुछ होगा। ऐसे उसके पास कन्फ्लिक्ट्स आते जाते हैं, है ना। और जो इवेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स उसके जीवन में हर एक काल में कुछ ना कुछ घटित होते हैं, है ना। छोटा बच्चा है तो कभी स्कूल जाएगा, और बड़ा हुआ है तो बाहर खेलने भी जाएगा, थोड़ा और बड़ा है तो कॉलेज जाएगा। तो अलग अलग उम्र में अलग अलग इवेंट्स भी होते हैं। तो आइए देखते हैं इन 8 स्टेजेस को। और जो ये ऊपर ये जो ब्लू बॉक्स के अंदर ये TAI³ -IGE लिखा हुआ है, ये इन 8 स्टेजेस के जो मतलब फर्स्ट लेटर है इनको लिखा हुआ है, और आप इनको याद कर सकते हैं इस तरीके से, तो ये थोड़ा इजी हो जाता है ना। TAI³ IGE, तो इससे आप याद रख सकते हैं बाद में। खैर, इसको पहले समझ लेते हैं एक बार, उसके बाद आप इसको एक दो बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो जो पहली स्टेज है वो इन्फेंसी की है, जन्म से लेकर के 18 महीने तक, यानी 1.5 साल तक। इस स्टेज को उन्होंने ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कन्फ्लिक्ट के अंदर डाला है। अब इसमें इम्पोर्ट इसको समझ लेते हैं आराम से, क्या होता है ये। जो इसमें इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है इस एज में वो है फीडिंग। बच्चा जो है अपनी माँ का दूध पीता है। जो आउटकम है उससे हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। चिल्ड्रन डेवलप ए सेंस ऑफ ट्रस्ट व्हेन केयर गिवर्स प्रोवाइड रिलायबिलिटी, केयर एंड अफेक्शन। जब उसको अपने मम्मी पापा से, अपने आसपास के लोगों से, जो उसके केयर गिवर हैं उनसे उसको थोड़ा केयर मिलती है, प्यार मिलता है, तो उसके अंदर ना एक भरोसे की भावना पैदा होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं सेंस ऑफ ट्रस्ट। अ लैक ऑफ दिस विल लीड टू मिसट्रस्ट। अगर उसको बराबर प्यार नहीं मिल रहा है, बराबर अफेक्शन नहीं मिल पाया, अगर उसको जो उसके केयर गिवर्स हैं, जो भी उसका ख्याल रख रहा है, घर में दादी हैं, कोई भी हो सकता है ना, उसके मम्मी पापा हैं, अगर उसको वो बराबर तरीके से उसको प्यार और अफेक्शन नहीं मिलता है बचपन के समय, जब वो उसकी दूध पीने वाली उम्र होती है, तो उसके अंदर एक मिसट्रस्ट की भावना पैदा होती है, अविश्वास उसके अंदर पैदा होता है। और ये जो भावनाएं हैं ये उसके अंदर जीवन पर्यंत बनी रह सकती हैं, उसके सुषुप्त मन में। तो इसलिए ये पहली स्टेज है इन्फेंसी की, जिसमें ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की स्टेज इसके कहा जाता है। दूसरी स्टेज आपकी आती है अर्ली चाइल्डहुड, जिसको बोला है एरिक एरिक्सन ने 2 से 3 वर्ष में, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। अब ये क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट जो होता है उससे जानिए इसको। इंपॉर्टेंट इवेंट जो इस उम्र में होता है वो है टॉयलेट ट्रेनिंग। बच्चा सीखता है कि उसको टॉयलेट के लिए बताना है अपने मम्मी पापा को, उसको अगर पॉटी आई है तो वो उसके लिए भी बताएगा। तो ये सारी चीज़ें बच्चे को सिखाई जाती हैं। आउटकम देखते हैं क्या है। चिल्ड्रन नीड टू डेवलप अ सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल ओवर फिजिकल स्किल्स एंड अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। इस उम्र में बच्चा पहली बार अपनी फिजिकल स्किल्स के ऊपर ना कंट्रोल महसूस करना शुरू करता है। उसको पता लगता है कि हाँ, उसे कहाँ पे टॉयलेट करने जाना है, बाथरूम कहाँ पे है उसका, उसको घर वालों को बताना है अगर वो खुद से नहीं कर पा रहा है। तो उसको पहली बार एक ऑटोनॉमी की फीलिंग आती है कि हाँ, अब वो खुद से काम कर पा रहा है, जिन कामों के लिए वो अभी तक वो डिपेंडेंट था, है ना। सुसु पॉटी के लिए भी उसको मम्मी पापा को बोलना पड़ता था, तो अब वो काम खुद से कर पा रहा है। तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस आता है, एक आज़ादी की भावना उसके अंदर आती है। तो अब अगर वो ऐसा करने में सक्षम हो पाता है, अगर वो कर पाता है, उसको ठीक से ये सिखाया गया है कि बेटा जब आपको सुसु लग रही है तो आपको बोल देना है मम्मी से, पापा से या किसी बड़े से, अगर आप खुद से नहीं जा पा रहे हो तो या फिर आप खुद से जाने लग जाते हैं, तो बच्चा उसको, अगर आप इस चीज़ के लिए भी ट्रेन कर देते हो कि हाँ, आपको बाथरूम में जाना है उठ करके, बेड पे नहीं करना है ना। कोई बच्चे होते हैं जो बेड पे टॉयलेट करने लगते हैं, बेड वेटिंग बोलते हैं इसको। तो अ, उनको सिखाना पड़ता है कि नहीं, आप बेड पे नहीं कर सकते हैं, बेड हमारा सोने का है, ये वो। खैर, तो अगर इसमें बच्चा सक्सेसफुल होता है तो सक्सेस लीड्स टू फीलिंग्स ऑफ ऑटोनॉमी। एक आज़ादी, एक खुद से करने की जो भावना है वो उसके अंदर डेवलप होती है। अगर ऐसा करने में वो फेल हो जाता है तो उसके अंदर शेम और संदेह पैदा होता है, शर्म उसके अंदर पैदा होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अगर उन्होंने कर लिया है तो उनको शर्म आती है, बता नहीं पाते हैं, है ना। उनको खुद के ऊपर ऐसा लगने लगता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं।
प्रॉपर ट्रेनिंग उनको हो सकता है नहीं मिली है, इस वजह से ऐसा होता है। खैर, ये तो रही टॉयलेट ट्रेनिंग की बात, जो कि अर्ली चाइल्डहुड 2 से 3 वर्ष की उम्र में आती है। इसके बाद आपका प्री स्कूल का स्टेज है, जो कि 3 से 5 साल बताया है एरिक एरिक्सन ने। इसमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट का कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये जो आपकी जो उम्र है, इसमें जो बच्चा है वो एक्सप्लोरेशन करता है। अभी एक्सप्लोरेशन कैसे करता है, उसका क्या आउटकम होता है, देख लेते हैं। चिल्ड्रन नीड टू बिगिन असर्टिंग कंट्रोल एंड पावर ओवर द इन्वायरमेंट। अब बच्चा जो है वो अपने आसपास के पर्यावरण पे, वातावरण के ऊपर थोड़ा सा असर डालने लगता है, थोड़ा अपनी पावर शो करने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि हाँ, वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वो कर सकता है। सक्सेस इन दिस स्टेज लीड्स टू सेंस ऑफ पर्पस। अगर बच्चा इसमें सक्सेसफुल होता है इस काम में, एक्सप्लोरेशन क्या होता है एक्चुअली, पहले आप बेसिकली ये समझ लीजिए। एक्सप्लोरेशन मतलब है कि बच्चा थोड़ा सा क्यूरियस होने लगता है इस उम्र में। वो जानने की कोशिश करने लगता है चीज़ों को, कि कौन सी चीज़ कैसे हो रही है। बहुत सारी चीज़ें वो खुद से करने की कोशिश करता है। आप उसको बोलोगे कि नहीं बेटा हम इसको करके दे रहे हैं, तो वो नहीं, मैं करूँगा खुद से, मैं चलूँगा, मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगी। छोटी बच्ची होती है, वो अपने मन से बोलती है नहीं मैं खुद से पेंट कर लूँगी। सामान कुछ खरीदना है तो मैं खरीदूँ, ऐसे करते हैं बच्चे। तो वो जो उनकी उम्र है वो एक्सप्लोरेशन की है। अब इसमें क्या होता है, कई बच्चे इसमें ज़िद्दी हो जाते हैं। तो चिल्ड्रन हु ट्राई टू एक्सर्ट टू मच पावर एक्सपीरियंस डिसअप्रूवल। बच्चे अगर बहुत ज़िद्दी हो रहे हैं तो उन्हें डांट पड़ती है, उनको मना किया जाता है चीज़ें करने से, है ना। तो इससे क्या होता है, उनके अंदर एक गिल्ट की भावना पैदा होती है। और अगर वो इसको नपे तुले उसमें कर रहे हैं आकार में, तो इससे उनको एक सेंस ऑफ पर्पस आता है कि हाँ, वो जो चीज़ें कर रहे हैं वो एक सही दिशा की तरफ बढ़ रही हैं, तो उनको एक सेंस ऑफ पर्पस उनका पैदा होता है। तो ये स्टेज को इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की स्टेज कहा जाता है, और ये भी जीवन पर्यंत के लिए आपकी बच्चे की जो मानसिकता है उसको डेवलप करती है। खैर, नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेज आपकी है स्कूल एज, जो कि 6 to 11 ईयर्स है। इसको इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी से कहा जाता है। इसमें बच्चा जो है, उसका जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो है उसका स्कूल जाना। 6 से 11 वर्ष की उम्र में बच्चा स्कूल मतलब जाना शुरू करता है। अब इसका का आउटकम क्या है, चिल्ड्रन नीड टू कोप विद न्यू सोशल एंड एकेडमिक डिमांड्स, है ना। सोशल डिमांड्स और एकेडमिक डिमांड्स जो उसकी वो नई नई आ रही हैं, क्योंकि वो स्कूल जाना शुरू कर रहा है। बच्चे उसको नए मिल रहे हैं, नया समाज उसका बन रहा है। अभी तक क्या था, वो फैमिली के साथ था, अब वो स्कूल जाएगा, है ना। नया सोशल स्ट्रक्चर उसको मिलेगा पहली बार। अगर वो इसमें अच्छे से कोप कर पाता है, बच्चों के साथ सामंजस्य बिठा पाता है, टीचर्स के साथ ठीक से बैठ उठ पाता है ना, जो स्कूल की रिक्वायरमेंट्स उनको पूरा कर पाता है, तो सक्सेस लीड्स टू अ सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस। उसके अंदर एक व्यावहारिक ज्ञान पैदा होगा, उसके अंदर एक कॉम्पिटेंस की भावना पैदा होगी कि हाँ, वो इस चीज़ों को कर पाता है। उसके अंदर बाकी बच्चों की अपेक्षा खुद को अच्छा भी प्रदर्शित करने की एक भावना उत्पन्न होगी, जिसको हम सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस बोलते हैं। अगर इसमें फेल होता है, वाइल फेलियर रिजल्ट्स इन फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी, अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है, अगर वो क्लास में नंबर अच्छे नहीं ला पा रहा है, दौड़ की प्रतियोगिता है उसमें अच्छा नहीं कर पा रहा है, बार बार वो हर चीज़ में फेल हो जा रहा है, तो उसके अंदर एक इन्फीरियोरिटी, एक हीन भावना भी पैदा हो सकती है। तो इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है पेरेंट्स को, और बच्चे के जो इमीडिएट जो उसका वातावरण होता है, उनके लोग, उसमें आने वाले लोगों को, कि बच्चे के अंदर इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी में इंडस्ट्री की भावना पैदा हो कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ, उसको बार बार प्रोत्साहित किया जाए, उस तरह की चीज़ें। खैर, नेक्स्ट जो है स्टेज वो है अडोलसेंस की, जिसमें 12 से 18 वर्ष जिसको कहा गया है एरिक एरिक्सन के द्वारा। ये है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न की एज। इसमें जो इवेंट होता है वो है सोशल रिलेशनशिप्स का। इसमें रिश्ते बनाता है बच्चा नए और परमानेंट। जो बहुत छोटा बच्चा है, 6 से 11 या उससे और पहले का बच्चा, तो वो रिलेशनशिप्स पे इतना फोकस ज़्यादा नहीं कर रहा होता है। सोशल रिलेशनशिप्स पे उसका मेन फोकस होता है खुद को किसी तरीके से एडजस्ट करने में, है ना, कंपटीशन में या बाकी चीज़ों में, नई चीज़ें सीखने में। यहाँ पे अडोलसेंस में बच्चा क्या है, उसका जो आउटकम है वो देख लीजिए। टीन्स नीड्स टू डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ एंड पर्सनल आइडेंटिटी। बच्चों को, जो बच्चे होते हैं इस उम्र में, जो टीन्स जिनको कहा जाता है, वो अपने अंदर एक सेंस ऑफ सेल्फ, एक ऐसी भावना उत्पन्न करते हैं अपने अंदर, जिससे उनकी पर्सनल आइडेंटिटी बनती है कि वो एक्चुअली में क्या है, उनका क्या काम है, उनका जो वो क्या चीज़ें कर सकते हैं और क्या नहीं, वो सारी चीज़ें वो बच्चा इसमें सोचने लगता है, खुद को एक आइडेंटिटी देने लगता है कि मैं एक बहुत ही स्मार्ट इंसान हूँ, मैं स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छा हूँ, मैं इस चीज़ में पर्टिकुलरली बहुत अच्छा हूँ।
तो ये सारी वो आइडेंटिटी के साथ खुद को एसोसिएट करने लगता है कि हाँ, वो अपने आप को बताने लगता है कि यस, मैं ये चीज़ करने में अच्छा हूँ और ये चीज़ करने में अच्छा नहीं हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारे टीन्स होते हैं जो इस एज में आप उनसे बोलेंगे कि आप पेंटिंग कीजिए, तो वो बोलेंगे नहीं, मैं पेंटिंग अच्छी नहीं करता, मैं एक डांसर हूँ। पहले वो खुद को बताना शुरू करता है, वो अपने आप को एसोसिएट करने लगता है। अब क्या होता है, सक्सेस लीड्स टू एन एबिलिटी टू स्टे ट्रू टू योर सेल्फ। अगर उसने बोला है कि मैं ये चीज़ कर पाता हूँ और अगर उसमें सक्सेसफुल होता है, मान लीजिए उसने बोला है कि मैं बहुत ही अच्छा पढ़ लेता हूँ, मैं एक मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, अपने आप को उसने एसोसिएट करना शुरू किया उस चीज़ से, लेकिन वो क्लास में रैंक नहीं ला पा रहा है, तो क्या होगा, वाइल फेलियर लीड्स टू रोल कन्फ्यूजन, तो उसको इस चीज़ में फिर संदेह उत्पन्न होने लगेगा कि क्या मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ कि नहीं हूँ। क्योंकि खुद के ऊपर आपको संदेह होने लग जाता है अगर आप अपने आप को कुछ मान के बैठे हुए थे और आप वैसे नहीं निकल पाते हैं, है ना। आपने बोला कि आप एक बहुत अच्छे डांसर हैं, आपने मान के चला, आपके घर वालों ने भी आपको बोला, आपने उससे आपने अपनी आइडेंटिटी एसोसिएट कर ली। जब कंपटीशन हुआ, कहीं पे कुछ हुआ, आप उसमें कोई भी रैंक नहीं ला पाए, आप बहुत पीछे रह गए उसमें, तो अपने ऊपर एक डाउट की भावना पैदा होती है, एक वीक सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप होता है कि यार, मैं मेरे से ये काम हो नहीं पा रहा है, शायद मैं डांसर हूँ ही नहीं, शायद मुझे कुछ और करना चाहिए। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न की एज। इसमें आदमी, जो बच्चा है वो अपने रोल के साथ कंफ्यूज रह सकता है अगर उसको सक्सेस नहीं मिलती है इस चीज़ में, सोशल रिलेशनशिप्स में उसको अगर सक्सेस ठीक से नहीं मिलती है तो। खैर, जो इसमें नेक्स्ट आता है वो आपका है यंग अडल्टहुड, जो कि 19 से 40 की स्टेज बोली गई है। इसमें इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन की बात की गई है। अब इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन जो ये एज है, इसमें जो मेन इवेंट है वो है रिलेशनशिप्स का। क्या होता है देख लेते हैं। यंग अडल्ट्स नीड टू फॉर्म इंटीमेट लविंग रिलेशनशिप्स विद अदर पीपल। जो यंग अडल्ट्स हैं, इनको यंग अडल्ट कहा गया है, जो इस उम्र में 19 से 40 के बीच में है। ये बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही करीबी रिलेशनशिप्स बनाते हैं दूसरे लोगों के साथ में। अगर वो अच्छी रिलेशनशिप्स बना पाते हैं तो सक्सेस लीड्स टू स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। अगर इसमें वो सक्सेसफुल हो जाते हैं इस एज में, इंटीमेसी में, लोगों के साथ में, अगर उनके अंदर एम्पैथी अच्छी है, सिंपैथी अच्छी है और अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो वो अच्छी रिलेशनशिप बना पाएंगे। तो क्या होगा, उनको एक अच्छे मजबूत रिश्ते मिलेंगे। अगर ऐसा वो नहीं कर पाते हैं तो उनको अकेलापन मिलेगा, है ना, अलग थलग से रहेंगे। तो ये इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, आत्मीयता और अकेलेपन की ये एक स्टेज कही गई है। इसमें मेन इवेंट आपका रिलेशनशिप है। जो नेक्स्ट स्टेज है वो आपकी मिडिल अडल्टहुड। अब ये मिडिल अडल्टहुड क्या चीज़ है, ये 40 से 65 साल कही गई है। ये आपके अडल्टहुड का बीच वाला हिस्सा कहा गया है। ये जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन की एज कही गई। इसमें जो इंपॉर्टेंट इवेंट है वो है वर्क एंड पेरेंटहुड। ठीक है, तो इसमें क्या है, अडल्ट नीड टू adults need to create or nurture things that will outlast them। इसमें अपने बच्चों को वो बड़े कर रहे होते हैं, उनके, इसमें कहा गया है कि उनके बच्चे होंगे, वो बच्चे अपने बड़े कर रहे हैं, उन्हें आत्मीयता से, प्यार से उनको बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, adults need to create or nurture things that will outlast them, often by having children or creating a positive change that benefits other people। बहुत सारे लोग इसमें सोशल वर्क में भी लग जाते हैं। तो अगर वो ये सब करना, वर्क एंड पेरेंटहुड की एज कही, इसमें इवेंट जो होता है वो वर्क एंड पेरेंटहुड है। और जनरेटिविटी यानी कि समाज के प्रति कुछ काम आना। आप या तो एक ऐसी जनरेशन डेवलप करके दें समाज को, जो आपके बच्चे, आप समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकें, या तो आप खुद ही सोशल वर्क में उस तरह से लगे हों जो आप कुछ कर सकें, या फिर स्टैग्नेशन। तो सक्सेस लीड्स टू फीलिंग्स ऑफ यूजफुलनेस एंड अकम्पलिशमेंट, है ना, कुछ आपने अच्छा काम कर लिया ऐसी भावना आएगी आपको, कुछ आप काम के व्यक्ति हैं ऐसी भावना आएगी। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं ठीक से, अच्छा ऐसा नहीं कर पाता है कोई इंसान, तो उसको शैलो इन्वॉल्वमेंट इन द वर्ल्ड फील होगा, यानी कि अम, उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको ऐसा लगेगा कि यार मैंने कुछ कर नहीं पाया, जीवन व्यर्थ हो गया, ऐसा कुछ फीलिंग आएगी उसको। खैर, नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट स्टेज है आपकी मैच्योरिटी की, जो कि 65 साल से आपकी डेथ तक की है। इसमें इस एज को हम लोग ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर की एज भी कहते हैं। इसमें जो इंसान है वो रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ करता है, यानी कि पीछे मुड़ के देखता है अपने जीवन को, क्या उसने किया, क्या पाया, क्या खोया। तो ओल्डर अडल्ट्स नीड टू लुक बैक ऑन लाइफ एंड फील ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। बहुत ज़रूरी है कि वो पीछे मुड़ के देखे और उसको फील हो कि हाँ, उसने कुछ अच्छा किया, अच्छा कमाया, अच्छा खाया, अच्छा पहना, अच्छे रिश्ते बनाए, अपने बच्चों को अच्छी जगह पे पहुंचाया, अच्छी शादियां की, बहुत सारी चीज़ें वो देखता है, सोचता है। सक्सेस एट दिस स्टेज लीड्स टू फीलिंग ऑफ विजडम, यानी कि विजडम की उसके अंदर फीलिंग आती है अगर वो पीछे मुड़ के देखे और उसको लगे कि हाँ अच्छा हुआ है, सक्सेस उसको अगर इसमें मिले, इस चीज़ में,
तो उसको एक सेंस ऑफ विजडम, फीलिंग ऑफ विजडम आता है। आपने देखा होगा कि लोग बूढ़े लोगों के पास जाते हैं और उनसे सलाह मांगते हैं, क्यों? क्योंकि वो वाइज लोग हैं, बुद्धिमान हैं। वाइल फेलियर रिजल्ट्स इन रिग्रेट, बिटरनेस एंड डिस्पेयर। खड़ूस हो जाते हैं लोग अगर उनको पीछे मुड़ के देखा और उनको अच्छा नहीं मिला कुछ। वो जीवन में अपने देख रहे हैं और उन्हें वो उनको लग रहा है कि उनका जीवन अच्छा नहीं जा पाया जैसा वो चाहते थे, कुछ चीज़ें थी जो वो करना चाहते थे जो नहीं कर पाए, तो उन्हें रिग्रेट होगा, ग्लानि होगी उन्हें, है ना, डिस्पेयर होगा, उनको बुरा लगेगा बहुत, बिटरनेस, खड़ूस हो जाएंगे वो, बात बात पे तुनक मिजाजी मिजाजी हो जाएंगे। खैर, तो ये सारी स्टेजेस, 8 स्टेजेस उन्होंने, एरिक एरिक्सन ने कही। और आइडेंटिटी क्राइसिस का उन्होंने एक शब्द दिया था, TAI3IGE। इससे आप इसको याद रख सकते हैं। T से है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, A से ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, और उसके बाद I3 यानी 3 बार I आएगा, तो ये है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। उसके बाद आता है IGE, जो कि है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, एंड लास्ट में E से ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। आप इसको 1-2 बार पढ़ेंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है, एरिक एरिक्सन की थ्योरी है साइको सोशल डेवलपमेंट की। और PDF इसका हमेशा की तरह अवेलेबल है आपका डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। ओके, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।